हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 2 कल से स्टार्ट हो चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैंने कल इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ साथ टाइप्स ऑफ गुड्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आपको डिफ़ाइन करना मैं आज के लिए कहा था। तो चलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स से स्टार्टिंग लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की क्या कहते हैं। लाइटली तो मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन आज आइए कंप्लीट डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जो कि अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से अभी एटलीस्ट क्रॉस नहीं हुआ है। ठीक है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू द गुड्स, और ये फाइनल गुड्स में इसको ऐड किया जाता है इसका। एंड दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज़, ये यूज़ करने के लिए अभी रेडी नहीं है। ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि एक मिलर है, उसके लिए वीट जो है इंटरमीडिएट गुड्स का काम करेगा, क्योंकि मिलर को उसको क्या करना है, फ्लोर बनाना है। तो जो आपने वीट परचेज़ किया है, वीट को आप फ्लोर बनाएंगे तो वीट कन्वर्टेड इनटू फ्लोर, तो वीट यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। इसके बाद देखिए एग्जांपल में लिखे हैं वेजिटेरियन फॉर रेस्टोरेंट, यानी हरी सब्जियाँ अगर किसी रेस्टोरेंट वाले को, किसी ऐसे होटल वाले को जो बिल्कुल जो है कि नहीं पूरा रेडी मील बना करके बेचता है, तो उसके लिए खाना बनाने के लिए हरी सब्जियां ज़रूरी हैं। तो हरी सब्जियां उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स का काम करेंगी। मिल्क फॉर स्वीट शॉपकीपर, यानी हलवाई के लिए दूध जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ, इस तरीके के एग्जाम्पल। यार्न फॉर मेकिंग क्लॉथ, धागा, कपड़ा तैयार करने के लिए धागा जो होता है, ये इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल कहलाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स की ये डेफिनेशन है। फिर मैं समझा देता हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच इज विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, वैल्यू इज एडेड टू बी रेड टू दीज गुड्स एंड दीज गुड्स आर नॉट येट टू बी यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। यानी इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अगले प्रोसेस में प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगे और साथ ही साथ फाइनल कंज्यूमर के द्वारा उसे यूज़ नहीं किया जाएगा। ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से एग्जाम्पल आपको दे दिया है। अब आइए डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स के बारे में कल आपको समझा दिया था। अब दोनों में डिफरेंट करना है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बारे में डिफरेंट। तो चलिए, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इन दीज गुड्स में बी यूज्ड आर रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल। ये गुड्स जो होते हैं रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं। दीज गुड्स नॉट यूज एज रॉ मटेरियल, फाइनल गुड्स रॉ मटेरियल की जगह पे यूज़ नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस है, दीज गुड्स रीसोल्ड बाय देयर फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर। ये तीनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। दीज गुड्स रीसोल्ड बाय द फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर, ये तीनों में कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी इस गुड्स को हम रीसोल्ड करते हैं। जैसे फर्नीचर परचेज़ किया और फर्नीचर परचेज़ करके सेल किया, तो इससे क्या होता है, वैल्यू एडेड होती है, यानी प्रॉफिट अर्निंग होती है। इसका मकसद ये होता है इंटरमीडिएट गुड्स का। दीज गुड्स नॉट रीसोल्ड बाय देयर फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ये गुड्स फाइनल गुड्स अगर होंगे तो इसे रीसेल के लिए रीसोल्ड नहीं किया जाएगा, यानी कंज्यूमर तक इसे नहीं बेचा जाएगा, बल्कि अगले रीसेल पर्पस से लिए बेचा जाएगा।
थर्ड है दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल गुड्स। ये गुड्स जो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स अपनी बाउंड्री प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन जो होती है उसके अंदर ही रहते हैं और ये फाइनल गुड्स के फाइनल यूज़र के द्वारा इसे यूज़ नहीं किया जाता। इट मीन्स ये कंज्यूमर तक कभी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर तक कभी पहुंचने में इसको और एक प्रोसेस, एक दो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब ये फाइनल गुड्स तब तक नहीं होगा जब तक ये कंज्यूमर के हाथ में न पहुँचे और कंज्यूमर द्वारा यूज़ न हो। तो इसको कहते हैं, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन, यानी अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि फर्नीचर परचेज किया गया फर्नीचर मेकर द्वारा और उसके बाद वो जो होलसेलर को सेल किया गया, तो होलसेलर के वहाँ भी अभी इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि वो रिटेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर के वहाँ भी वो फर्नीचर तो कंप्लीट हो गया, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं है, बट ये है कि वो अभी कंज्यूमर तक नहीं पहुँचा है, इसलिए वो इंटरमीडिएट ही गुड्स कहलाएगा, अभी फाइनल गुड्स नहीं होगा अनलेस ही ट्रांसफर टू कंज्यूमर। इसके बाद आइए फाइनल गुड्स में, दीज गुड्स आर आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। ये देखिए, दीज गुड्स आर आउटसाइड, यानी ये प्रोडक्शन की जो लाइन होती है, प्रोडक्शन की लाइन जो है उसकी सीमा को क्रॉस कर चुका है, उसकी लिमिटेशन को क्रॉस कर चुका है। एंड रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र, एंड वो जो है और वो फाइनल यूज़र के द्वारा रेडी है, तैयार है यूज़ होने के लिए। अगला जो है वैल्यू इज़ येट टू बी वैल्यू एडेड टू दी गुड्स, वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, यानी इसमें जो है इसको ऐड किया जाएगा दिस गुड्स में, और यहाँ पे वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, और इसे अगले प्रोसेस में ऐड नहीं किया जाएगा, इससे वैल्यू एडेड होने का चांस नहीं है, और इस यहाँ पे वैल्यू एडेड होने का पूरा चांस है, यानी इससे अभी प्रॉफिट मिलने का चांस है, और फाइनल यूज़र फाइनल गुड्स से प्रॉफिट मिलने का चांस नहीं है। इट मीन्स उसे सेल नहीं किया जा सकता, उसे अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो दोनों में डिफरेंट मैंने बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इसी के साथ फिनिश की जाती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।